अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय डिजिटल प्लेटफॉर्म अरफान डिजिटल टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टाइप के वीज़ों के हवाले से। नंबर वन बात करेंगे जीसीसी यूनिफाइड वीज़े के हवाले से, और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे जीसीसी के ई परमिट के हवाले से, ई वीज़ा फॉर जीसीसी रेजिडेंट्स। तो ये दो डिफरेंट वीज़े हैं, दोनों के बारे में डिटेल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर वन बात करते हैं जीसीसी यूनिफाइड वीज़ा के हवाले से। ये शेंजन टाइप का वीज़ा है, इसका इजरा इस साल के एंड पे शुरू हो जाएगा। जीसीसी के ये जो 6 कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत आता है, तो इसमें किसी भी एक कंट्री में आप अप्लाई करेंगे तो आप 6 के 6 कंट्री विज़िट कर सकते हैं। तो ये सेम शेंजन टाइप का वीज़ा है। आप इनमें से किसी एक कंट्री में आप अप्लाई करेंगे तो आप दूसरे कंट्री में भी विज़िट कर सकेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसके अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस आना अभी बाकी हैं। जैसे ही आएंगी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आगाह भी करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जीसीसी कंट्रीज़ ने अब डाटा शेयरिंग की है। तमाम ये जो 6 के 6 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने डाटा शेयरिंग की बेस पे ये वीज़े का इजरा अब शुरू करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी एक जीसीसी कंट्री में बैन हुए या आपने कोई भी वहाँ पे इल्लीगल एक्टिविटी की हुई होगी तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा। ये आपने अब ज़हन में रखना है। मेक श्योर करें कि किसी भी कंट्री में जाएं तो वहाँ पे आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो इल्लीगल है या उनके कानून के ख़िलाफ़ हो। तो मेक श्योर करें ये जो जीसीसी यूनिफाइड वीज़ा है जल्द शुरू होने जा रहा है, और ये वीज़ा बहुत ही कारआमद होगा। एक ही वीज़े पे आप 6 कंट्रीज़ को विज़िट कर सकेंगे। तो ये हो गया नंबर वन जीसीसी यूनिफाइड वीज़े के हवाले से इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं ई वीज़ा फॉर जीसीसी रेजिडेंट्स। ये वीज़ा कौन सा है? इन 6 जीसीसी कंट्रीज़ में जहाँ पे भी कोई भी रह रहा है तो वो अपने रिलेटिव्स को अपने उस कंट्री में बुला सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी यूएई में रह रहा हूँ, मैं अपने किसी भी रिलेटिव को या किसी भी फैमिली को, खा वो सऊदी अरेबिया में रह रही है, कतर में रह रही है, बहरीन में रह रही है, तो मैं उनको यहाँ पे इनवाइट कर सकता हूँ। मैं वो वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ उनके बिहाफ़ पे, और वो वीज़ा जब इशू हो जाएगा तो वो फिर ट्रैवल कर सकेंगे, यहाँ पे यूएई में आ सकते हैं। तो ये है ई वीज़ा फॉर जीसीसी रेजिडेंट्स। इसको अप्लाई आपने कैसे करना है? आप 2 वेबसाइट नोट कर लें। GDRFAD, वो लोग जिनके पास दुबई का वीज़ा है वो GDRFAD की वेबसाइट को विज़िट करेंगे, और इसके अलावा जिनके पास अबू धाबी या शारजा या दूसरे एमिरेट्स का वीज़ा है वो ICP की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अप्लाई कैसे होगा ये भी मैं आपको इसका तरीकाकार बता देता हूँ। आपने अपनी रेलिवेंट वेबसाइट पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दुबई में रहता हूँ तो मैं दुबई की जो वेबसाइट है इमिग्रेशन की GDRFAD, उसको विज़िट करूँगा। अपने यूएई पास से मैं लॉगिन हो जाऊँगा। उसमें सिंपल 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपने लॉगिन हो जाना है, या अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप अपने आईडी को रजिस्टर कर लें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने सारी डिटेल फिल करनी है अपनी और उस ट्रैवलर की, अपने रिलेटिव की। इसके बाद नेक्स्ट 3rd स्टेप जो होगा उसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली क्लियर स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। नंबर 4 स्टेप होगा, आपने इसकी फ़ी पे करनी है। फ़ी इसकी 250 प्लस वैट है, तो ये अराउंड 265 के करीब होगा। GDRFA की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ICP से अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उसकी फ़ी डिफरेंट हो सकता है उसकी फ़ी अराउंड 400 तक हो। तो ये इस वीज़ा की जो फ़ी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। 5वां स्टेप है, आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। ये सेम स्टेप्स ICP पे भी ऐसे हैं और GDRFA की वेबसाइट पे भी ऐसे ही हैं। आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब ये एप्लीकेशन इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इसको रिव्यू करेंगी। जैसे ही रिव्यू करेंगी, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुए, आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा उतरते हुए, तो ये वीज़ा आपको दे दिया जाएगा। आपको ये वीज़ा आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे मिल जाएगा जिसने ये वीज़ा अप्लाई किया होगा। फिर उसके बाद आपके रिलेटिव्स या जो भी फैमिली आप इनवाइट करना चाहते हैं तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपने लाजमी मद्देनज़र रखनी है। वो कौन सी हैं? ट्रैवलर
का पासपोर्ट मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। नंबर 2, ट्रैवलर का जो रेजिडेंट परमिट है वो मोर देन 1 ईयर वैलिड होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड के साथ एक क्लियर फोटोग्राफ चाहिए। और नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस ट्रैवलर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। वो ट्रैवलर उस कंट्री में जिसमें वो विज़िट कर रहा है वहाँ पे बैन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखिएगा। ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है। फर्स्ट आपको 30 डेज़ का दिया जाएगा और उसके बाद आप फर्दर 30 डेज़ के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओवरस्टे हुए तो आपको 100 दिरहम पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाएगा और 200 दिरहम आपको आउट पास के भी पे करने पड़ेंगे जब आप यहाँ से ट्रैवल करेंगे या इस कंट्री को एग्ज़िट करेंगे। और जो ट्रैवलर है उसका प्रोफेशन जो रिकमेंडेड प्रोफेशंस हैं उनमें फॉल करना चाहिए। उसकी लिस्ट मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। और इसमें जिनके डेजिग्नेशन इतने अच्छे नहीं हैं समटाइम्स उनका वीज़ा भी अप्रूव हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है टोटली कंसर्न्ड डिपार्टमेंट पे या कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ पे, वो कैसे इसको अप्रूव करते हैं। अगर अप्रूव हो जाता है तो वेल एंड गुड। अब वो प्रोफेशन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह GDRFA की वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ICP की वेबसाइट का भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, इससे आप अपने किसी भी रिलेटिव को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। या आप अगर किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कतर जाना चाहते हैं, तो कतर के जो रेजिडेंट हैं आपके रिलेटिव वो आपके ब्याह पे वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो आप भी कतर ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह GCC कंट्रीज़ में रहने वाले रेजिडेंट्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप इन 6 कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।